सच्चे पातशाह बड़े खुश होए, छाती दे नाल लाया, बहुत प्यार किया और कहते भाई तू जिस लैक सी उस लैक तैनू सतगुर ने उन्नी बुद्धि बख्शी है। मुकदी गल सतगुरां ने नाम बदल के रामदास रख दिता और उन्होंने हुक्म दिता इत्थे तुहाडे नाल ईरखा हुंदी है ते तुसीं जाके कोई तुहाडी निजी जायदाद है ते उत्थे तुसीं जाके थोड़ा बहुत बनाओ कोई जगह। ये फिर गुमटाले दे कोल आके जिथे अजकल अमृतसर है इत्थे आके गुरु का चक, गुरु रामदास का नाम चक का नाम गुरु रामदास रखिया, इत्थे वसाया। इत्थे थोड़ी जी कथा एक होर चलदी है। कई इतिहासकार कहते हैं असीं अजकल एक दूजे तो वखरा होने की बड़ी कोशिश करते हैं। जे कोई इतिहास पिछले युगों के नाल संबंध करे उहदे उत्ते सानू बड़ा शंका फुरदा। जिस तरह सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने जिस वेले भैणी साहब का तीर्थ प्रगट किया ते उस वेले उहदी खुदाई सतगुरु प्रताप सिंह जी बचन करते होंदे सन कि उहदी रामसर की खुदाई करदियां एक 3 कोणा निकलिया हवन यज्ञ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੰਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਯੱਗ ਹਵਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ लागे ही राम तीर्थ है अंबरसर दे लागे, जिथे कि आश्रम वाल्मीक दा आश्रम सी, जिथे सीता नू बनवास दिता, जिथे सीता ने अपने बनवास दे दिन गुजारे और फिर जिस वेले अश्वमेध यज्ञ करन दे वेले घोड़ा छड्डिया, इथे लवी कुशी ने इथे क्यों कि ये चीज सिद्ध कर दी है कि इसे इलाके विच ही होणगे, तां ही इन्हां दीयां दोवां दीयां राजधानियां लागे लागे इथे माझे दे विच कसूर और लाहौर सीगा। इस करके इथे घोड़ा पकड़ लिया, इन्हां ने घोड़ा पकड़ के बन लिया ते फिर ਜਿਹੜੇ बड़े सिपा सलार ते होर आउंदे हन बारी बारी इत्थे सारे जूझ जाते हैं। इत्थों तक मुक्ति गल कि लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी इन्हों भी मूर्छित कर देंगे, कौतक उन्हों का अपना रचाया सी और जग युद्ध दे विच पए हन ते जाके सीता माता नूं कहंदे हन दोनों लड़के कि असीं जिहड़े बड़े फुंकारे मारदे सी असीं उन्हां नूं अज युद्ध दे विच थां रख के आए हां। वो कहंदे मूर्खो तुसीं मैनूं अज विधवा कर दिता, रोना पिटना शुरू कर दिता। उन्होंने ते पता सी विचली गल दा कि मेरे पति देव हन ते इहदा वरलाप सुन के वाल्मीक ऋषि नूं दया आई, वो अपने बाहर बंदगी करते नितनेम करते आए, कहंदे की कौतक वरतिया ते सीता वरलाप करी जांदी है, कहंदी महाराज पे मेरे पति नूं और मेरे देवर नूं इन्हां नूं सारे इस परिवार नूं इन्हां नूं जिंदा करो नहीं ते मैं भी इन्हां दे नाल हुणे सती हुन्नी आ। उत्थे फिर अमृत दा घड़ा मंगाया गया देवतियां दी राजधानी तो इन्हां नूं सुरजीत करन दे वास्ते, उन्होंने अमृत छिड़ के उन्होंने मुड़ के सुरजीत किया ते सीता जी नूं लैके अपने पुत्रां नूं लैके राजधानी दे विच अयोध्या च आके रामचंद्र जी ने अपना जग संपूर्ण किया। बाकी दा जिहड़ा अमृत दा घड़ा सी उत्थे ही वो दबा दिता, उत्थे दब दिता जिथे कि हुणे तुसीं सतगुर दीवान दे विच भी तुसीं माड़ी जी टूक सुनी सी कि उस जगह एक छपड़ी सी जिथे कि कौए नहा के कां नहा के हंस बन जाते सन। वो पट्टी शहर दा राजा उस दियां 7 लड़कियां हन, उन्हां लड़कियां नूं एक दिन ऐसे तरह वार्तालाप होंदियां ते ओ कहंदियां आपस विच ही ओ कहंदियां किहदा दिता खांदियां, कहंदियां साडा पिता ही पालना करदा है असीं ओहदा दिता खांदियां। ते छोटी लड़की ज्ञानवान जिहदा नां रजनी ओ कहंदी नहीं अकाल पुरख पालना करदा सारियां दी, ओ प्रितपाले नित सार संभाले, ओ सारियां दी सार संभालदा, ये मनुख नहीं कोई किसी दी पालना कर सकदा। क्यों कि साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने लिखा है, फरमाया कहंदे रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत चलावे बचावे 70 अनेक चलावत कहावतों तन एक न लागन पावे, राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे, और की बात कहां कहे तो सो पेट ही के पट बीज बचावे। वो पेट दे विच भी रखा करदा, जब मैं नहीं मुख में दांत थे तब मुख दीनो खीर, तुलसी बात चर्ज की मन नहीं बनदा धीर। ते वो ज्ञानवान लड़की ने जिस वेले इस तरह किया हुंदी हुंदी शिकायत ओदी अपने पिता पा राजे
पा पहुंच गई भी छोटी जी लड़की है कहती भी मैं तो अकाल पुरख का दिता खानी, मैं कोई प्यो का दिता नहीं खाती। वो मूर्ख अज्ञानी इस गल तो चिड़ के उन्हें कहा भी लै मैं तेन देखना भी किस तरह तेन अकाल पुरख तेरी रक्षा सहायता करता। तो उसने पिंगले दे नाल उसका विआह कर दिता। उस वेले उसनू तोड़ दिता कि मेरे शहर चों तू चली जा। उसनू देश नकाला देता। वो प्रभु नू ईश्वर नू याद करदी अपने पति नू लैके आई। इत्थे जिथे दुख भंजनी बेरी है इसे बेरी दे थले उसने अपनी खारी वो अपने पति की रख के पिंड दे विचों इस रामदास चक दे विचों वो भिक्षा मंगण दे वास्ते आई है। जिस वेले भिक्षा लैन लैके वापस जाती है तो पिछे पिंगले ने कौंतक देखा कौए विच कां विच वड़ के टुब्बियां लाउंदे तो चिट्टे होके ऊपर बैठते जाते। वो कहता भी ये तो अजूबा इत्थे तो कोई चीज है कि होवे ना तो मैं भी अपना कुछ तजर्बा करके देखा। उसने भी हमला मारिया अपनी खारी नूं उल्टा के रिड़दा रिड़दा जाके तो उहदे विच चुब्बी मार दी। वो मार दिता। उसनू पुछदी है उहदे नाल झगड़दी है कि मेरा पति किथे गया। वो कहंदा भलीए लोके मैं ही तेरा पति हाँ, ये सिर्फ बरकत इस सरोवर दी है। इथों मैं इशनान करके मैं इस तरह होया। उन्होंने झगड़दियां देख के किसी राही मुसाफर ने कहा कि भलो लोको गुरु रामदास पातशाह अजे गुरियाई नहीं मिली गुरु रामदास जी नू कि वो साहब बैठे हैं जिन्हों ने एक ग्राम बनिया, तुसीं उन्हां पास जाके फैसला करा लो। जिस वेले उत्थे गए तो सच्चे पातशाह कौंतक दे जाणू हन ते आके उथे दो कौए लैके फड़ के डुबा के देखे तो उन्होंने रंग जिस वेले चिट्टा हो गया तो कहा कि इत्थे इसे दे विच शक्ति है, ये तेरा पति इहो ही है, इहदा कोड़ इस दे विच स्नान करन करके दूर होया। ते उथे सच्चे पातशाह जी ने वो तलाब वो सरोवर की खुदाई शुरू की ते उथे अजे भी एक जिहड़ा कटहरा नाल दुख भंजनी बेरी दे नाल उसनूं 68 तीर्थ कहंदे हन। उथे अकीदा सिख पंथ के अनुसार उथे जिहड़ा इशनान करे उन्होंने 68 तीर्थों का फल मिलता। अकाल पुरख की लीला है जिथे सतगुरु देह करके बैठदा कुल तीर्थ उथे आके निवास करते हैं। बाणी ते कहंदी गंगा जमुना सरस्वती ते करे उद्यम धूल साधु की ताई किलवख मैल भरे भरे हमले विच हमली मैल साधु की धूल गवाई। वो तो साधुओं की धूड़ी नूं जिहड़े तीर्थ आ वो लोचते हैं कि साडे विच पापी लोग इशनान करके अपने पाप इत्थे छड्ड जांदे हन ते जिस वेले साधु भजन बंदगी करन वाले इत्थे आके विच चरण पाउंदे हन। हमरी मैल साधु की धूल गवाई ते उथे आके सारे तीर्थ निवास करते। जिस वेले सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी इस छोटा जिहा पिंड बनिया और तालाब की खुदाई करनी शुरू की ते गुरु अमरदास जी ने अपना ज्योति जोत समाउण दा समा नजदीक समझ के गोइंदवाल सद्या। सद के 5 पैसे नारियल रख के गुरियाई दे दी और कहा कि पुरखा तू इत्थे नहीं रहना, तेरे नाल ईर्खा बहुत करनगे ते तू जाके उथे निवास कर। इस अमृतसर शहर नूं इन्नी तरजीह दी गुरु रामदास जी ने कि बाहरले बाहियां पिंडां तो सिखां नूं भेज भेज के ते उत्थे लिया के हर एक जाति दे लोग वसाए। उत्थे इउं नहीं कहा कि एक कॉलोनी सिर्फ निरी सिखां दी होएगी जां मुसलमान नहीं इत्थे आ सकदा जां ईसाई नहीं आ सकदा। हर एक जात दा आदमी उस अमृतसर दे विच लिया के उत्थे हुण तलाब दी खुदाई हो रही है और किस तरह दा पिंड बजा ओदी सिफत दे विच गुरु अर्जन पातशाह फरमांदे हन।
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। क्यों? गुरु रामदास गुरु अर्जन देव पातशाह ते इथों तक इसनूं उपमा दिंदे हन, कहंदे रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। फिर सुन के लागे बाठा उथे बाबा श्री चंद गुरु नानक पातशाह जी दे सपुत्र वो उथे निवास करते हैं। वड्डी उम्र है उन्हां दी ते ओ दर्शन मेला करन वास्ते आए और देखण लई आए कि किन्नी करामात है साडे घर दे विचों, ये सब कुछ खिंच के लै गया है भी देखिए चल के। पर इस घर नूं सत्कार करना आउंदा है। जदों सतगुरु राम सिंह पातशाह प्रदेश गवन कर गए ते फिर कई संत जिहड़े सी ना वो अपनी पूजा कराउण लग पए ते सतगुरु जिस वेले मढ़ौर गए बाबा सुध सिंह दे पास ते वो अगों उठ के सतगुरां नूं अगों उठ के सत्कार भी नहीं कीता। हालांकि कोई बंदा दोस्त मित्र मिलण आवे ओहदे वास्ते भी आदमी उठ खड़दा, मंजे ते बैठे रह। सच्चे पातशाह शांत मूर्त फे भी जाके चरनां नूं हथ लाया और नमस्कार कीती ते सत्या जिहड़ी सी सारी खिच लई। इन्हां दा पहिलां ही कोई काम इसे तरह का। क्यों कि मेरा सतगुरु एडा गहर गंभीर है, समुंदर भी उन्ना गहरा नहीं जिन्ना सतगुरु गैर गंभीर है। समुंदर दा था आ सकदा, सतगुरु दा था नहीं आ सकदा। आए ते महाराज गुरु रामदास जी अगों होके मिलते हैं। एक घोड़ा 500 मोर उन्हां दी भेटा वास्ते अगों होके जाके बड़े सत्कार नाल लियाउंदे हन। बैठे परस पर वचन विलास होए, सेवा कीती, पर उन्होंने दिल लगी दे नाल जोण दे वास्ते ना, जिस तरह कदे कदे विष्णु भगवान की परीक्षा लैण दे वास्ते भृगु ऋषि नूं भेजिया सी ते उन्हें जाके पहले ब्रह्मा दे कोल बैठा ते ब्रह्मा जी ने सत्कार किया। आओ कहंदे महाराज बड़ी कृपा की, दर्शन दिते हैं। कहंदे हैं तेरे पास कहंदे बैठ के की लेना, बंदा ना बंदे दी जात चार तेरे मुंह ते तेरे पास की बैठना, निंदा दे शब्द आखे ते वो क्रोध च आ गए। हुण जे कोई मैनू आके संत जी कह के संत जी महाराज तुहानू तुसीं बड़ी कृपा की ते फुल के ना कि कोपे वांगू हो जाना। जे जरा किसी ने अप शब्द किया तो बस फिर पारा 99 डिग्री ते उथों तुर गए। फिर अगे जाके शिव जी दे कोल गए ते शिव जी ने भी सत्कार ना किया। आओ महाराज दर्शन दिते, बैठो। ते कहंदे तेरे पा बैठ के कहंदे की लेना, कहंदे तेरे नां की मड़ियां दी मसाणा दी तेरे भभूति मली हुई आ, गल तेरे खोपड़ियां दी माला पाई हुई आ, एक सप पाई फिरदा गलां दे विच, सिर दे विच सुआह पा के बैठा। तेरे पा बैठ के असीं अपनी कहंदा ना की जिल्द गलनी है ते वो भी तरसूल लैके मगर नठे। कहंदे मैं तो परीक्षा करनी आया, कोई नहीं, मैं इहो कुछ ही कहना सी। अगे गए जाके देखिया विष्णु भगवान जी कौंतक दे नाल ते बराज रहे हन ते अखां मीट लईआं आउंदिआं देख के ते जांदिआं ही लत मारी बखी दे विच। कहंदे भगवान बन के तू सुता पिया ते सृष्टि का की हाल। उस वेले चरण फड़ लिया। कहंदे महाराज भाई मेरा तो राक्षस नाल युद्ध कर करके शरीर जिहड़ा वज्र वर्गा होया है, पत्थर है, तुहाडे चरण नूं सट लगी होएगी। ते ऋषि ने तो सिर्फ देखना सी भी तिन्ना देवतियां चों किहड़ा ज्यादा पूजनीक आ, ते वो परीक्षा पूरी हो गई। ते कहण लगे भी हुण जे चरण मारिया ना इत्थे बखी दे विच ते कृपा करके ते हुण वरदान भी दिओ भी मेरी ये बखी दे विच निशान रहे। भृगूलता उहनूं कहंदे, जिहड़ा अवतार विष्णु दा अवतार हुंदा ओदी बखी दे विच ना कि वो भृगू दे पैर दा निशान हुंदा, उहनूं भृगूलता कहंदे। ते इसे तरह साहिब गुरु रामदास जी ने चरण फड़ लिया। नहीं उन्होंने जिस वेले बैठे परस पर उन्होंने छेड़ खानी वजों क्या, कहंदे दाड़ा बड़ा लंबा है, ये दाड़ा कादे वास्ते कहंदे तुसीं वधाया है, इन्ना लंबा दाड़ा किस काम आउंदा है। ते साहब निर्माणता दे सागर कहंदे महाराज तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया है ते चरण झाड़ने शुरू करते दाड़े दे नाल। कहंदे बस कहंदे इहो ही काम कहंदे तुहाडा जिहड़ा सी तुसीं तुहाडा इह निर्माणता ही सब कुछ खिच के लै गई रहिंदी खुंदी जिहड़े मेरे पास भी वो भी तुसीं खिच लिया। ते इस तरह गुरु रामदास पातशाह शांत जी ते पुंज और गुरबाणी किस तरह की रचते हैं। गुरबाणी सवेर की आसा दी वार गुरु रामदास पातशाह दे टाइम तक आसा दी वार निरी लगती रही सलोकां नाल, कोई छक्के नहीं, नाल कोई मर्जी ना शब्द पढ़ लेंदा होएगा रागी। इन्हां कृपा कीती 24 पौड़ियां ते 24 छंद उचारण कीते अमृतमई, जिहड़े कि देख लो कि जद तो सदियां तो उन्हां नूं सिख जगत गाउंदा आउंदा है और उन्हां दे विच अमृत वेले नवें तो नवां ही रस हुंदा कि जिस वेले जिस तरह हुणे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह ने फरमाया सी
ये सन 56 के होले का टेप रिकॉर्ड भाषण है। मैनू चेता कि 7 वारे लगे सी आसा दी वार, जिहड़े 5-5 घंटे संत प्रीतम सोहनी उन्हां दिनां जोबन ते सी ते 30-30 35-35 बंदे मगर बोलने और अखंड कीर्तन जिहदे विच किसी ने कोई बचन नहीं बलास नहीं, गुरबाणी का अखंड कीर्तन होना। जिस तरह मोहले धार अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक ते सतगुर पूरा। मेरे गुरु रामदास पातशाह जी ने वो अमृतमय बाणी उचारण करके वो दिती कि नाल आसा दी आवाज जिहड़ी निरे सलोकां नाल ही ना लगे, नाल छक्कियां समेत गाउण दी किरपा कीती। और जिहड़े गुणी पुरुष आ कई कहंदे हन एक बिरहड़े आसा राग दे विच आउंदे हन, वो 3 ही हन, वो अष्टपदी वांगू उन्हां दे 8-8 पद हन। और कई जिहड़े टकसाली कीर्तनीए आ वो 8 पौड़ियां दे मगरों एक बिरहड़े दा दी कीर्तन करते, वो 3 बिरहड़े हैं, वो आसा दी वार दे नाल वो भी रला के गाए जाते हैं। हुण साहिबा ने सरोवर की सेवा शुरू की हुई है ते बाहरों दुनिया आउंदी है ते लिया के पदार्थ ते होर मटीरियल जिस तरह तन मन धन दे नाल सेवा करते हैं। ते इसे तरह मालवे देश के रहने वाले बाबा आदम जी जिन्हां दी अवस्था बिरध हो चुकी है और पुत्र नहीं होया, बे औलाद हन, दुनिया के उत्ते एक चीज ऐसी जद तो सृष्टि बनी है, भावें जिन्हां ने बंदगी की उन्हां दे नाम रहिंदी दुनिया तक नहीं मिट सकते। पुत्रां वालियां दे निशान और नाम ज्यादा तो ज्यादा 2 या 3 पुश्तां तो गां खत्म हो जाते आ। जिहड़े कागज न सरकारी इन्हां ते पे दे पे दा नां ते लिखवा देण, गां पे दे पे दा नां यानी परदादे दा नां कोई नहीं लिखाउंदा, खत्म हो जाता है। ते पर दुनिया की चाली ये है कि जिस तरह पुत्ती गंढ पवे संसार बाणी च भी लिखिया, मगर इहदा तात्पर्य महापुरुष होर तरह करते हैं। पुत्ती गंढ पवे संसार कहते बच्चे जिहड़े हुंदे ना छोटे छोटे, जिस वेले इस्त्री पति दा आपस विच ही किते अजोड़ हो जाए, बचन दा मेला ना होवे तो बच्चा आके खेलना करन लग पैंदा ते ओह दोवां नूं हसा दिंदा, दोवां दी सुलह हो जाती है। पुत्ती गंढ पवे संसार वो गंढण वास्ते इत्थे गंढ महाराज ने लिखिया कि मूर्ख गंढ पवे मुमार सिरती गंढ पवे दरबार। सो वो बाबा आदम अपनी धर्म पत्नी समेत बिरध अवस्था है और घर दे विच शाहूकारा काफी खांदे पींदे हैं, आके सेवा करते हैं। ते की सेवा लई साध संगत दे लंगर वास्ते लकड़ा लियाउंदे हैं बाहरों। उदों इदां ही नहीं सी भी बटन दबिया गैस का ते चल पिया चूल्हा जां बिजली का बटन दबिया ते चल पिया, उदों बालन सुके लिया के रखने पैंदे सन। मैनू चेता इतिहास च लिखिया कि सतगुरु हरि सिंह पातशाह जिस वेले एक दिन बालन गिला है ते और अग नहीं बलदी लंगर दी, साहिबा ने अपनी इशनान करने वाली चौंकी जिहड़ी चंदन दी सी ओ किरपा कीती कि ये जाके विच दा दिओ, इहदे नाल गिलियां लकड़ां लाओ ते फिर ना की है लंगर चले। इस ते लंगर की बड़ी महानता। गुरु घर दे विच सेवा करन वालियां नूं बहुत पदार्थ महाराज ने कहा जे 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। मेरे चश्मदीद वाकया मैं पिछलियां तां कहानियां साखियां जेड़े पुस्तकां दे विचों पढ़ियां हन। इत्थे सेठ तरलोक सिंह आए सन तुहाडे पास, तुसीं दर्शन मेले कीते, जदों इन्हां दे बच्चा नहीं सी कोई, उदों दा मैनूं वाकया याद है कि रामसर दी कार दी सेवा हुंदी है ते वो तरलोक सिंह दे घर वाली वो सेठानी जिहदे एक हुक्म दे नाल कल्ले कल्ले दरवाजे दे मोहरे कारां खड़ियां होणगियां, वो टोकरा सारियां नूं भारा गार दा टोकरा सिर ते चकदी है और इट्टां असीं वो पौड़ियां दी सेवा हुंदी सी, इट्टां दे टोकरे लियाउंदी है, चक चक के गोहा कूड़ा करदी है, भांडे मांजदी है, झाड़ू बहारू करदी है। अपने दुपट्टे नाल जोड़े साफ करन दे भी कई तरीके हैं। वो अपने दुपट्टे ना जोड़ा साफ करी जाया करे ते अपने चेहरे ते फेरी जाया करे, तो उत्थे तुहानूं पता भी हज़ारां दी तादाद साध संगत हुंदी सी। जिउं उहने बीबी ने उहने दीवान च नहीं बैठना ते उहने जोड़े साफ करी जाने, घर आउणा ते संची दे उत्तों पाठ करी जाना, साधां दी सेवा धन करके। जिद्दण कोई होया ते उदण अंगूरां दा ट्रक, जिद्दण किते होया संतरियां दा ट्रक, इन्ने पदार्थ साध संगत नूं छकाए ते फे की बनया। अखीरले दिन भोग वाले दिन सतगुरां पास अरदास की और अर्ज करके लड़के का नाम भी पहले रखा लिया, जे कुछ पता ही नहीं। और ये इतकाद की गल है कि सतगुरां दा वचन कदे झूठा हो सकता। बख्शीश सिंह नाम रख दिता ते उन्हां दे किन्ने लड़के होए? 7 लड़के होए, जिथे वो बे औलाद हन, कई साल उन्होंने विआह हो चुके सी, कोई बच्चा नहीं सी, ते 7 लड़के एक लड़की। सेठ तरलोक सिंह दीवान दे विच खड़े होके कहंदे हुंदे हन, वो कहंदे हन कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ते 7 पुत्र दिते सीगे उसनूं माता सुलखणी नूं, ते सतगुरु प्रताप सिंह ने एक कन्या भी दिती, वादा कीता होर। यानी सतगुरु दे घर च कोई घाटा नहीं ते उत्थे दी सेवा मगर निष्काम हो के सेवा, हथी सेवा करो।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਭਾਰੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਬਾਲਣ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ बड़ी इस गल की चर्चा हुई कि किहड़ा एडा प्रेमी है जिन्हें इस टाइम ये चीज़ संभाल के रखी, इन्नी मेहनत करता रहा। सतगुरां तक ये गल पहुंची तो सतगुरां दे हजूर अर्ज हुई कि फलाना आदमी मालवे तो एक बजुर्ग आया, उन्हें इन्नी सेवा की कि बालन उन्हें सुक्का जमा करके रखा है तो साध संगत का लंगर नहीं खड़ा होने दिता। तो सतगुरां ने दीवान सद्या ते सद के बड़ियां खुशियां दित्तियां, कहन लगे मंग बई की मंगना। तो हुण उथे मंगण लगे झिझक जाते हैं, क्यों कि अपनी उम्र वाल देख के कहते हैं भी चिट्टा दाड़ा होया है तो हुण मैं पुत्र की अर्ज करा तो फिर शोभा नहीं पाउंदा। मगर ये गुरु घर च कोई घाटा आ सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी दे विच जिहड़ा सरदार दया सिंह दीवान का इंतजाम करता हुंदा सी, 62 साल की उम्र च उहदे लड़का होया। संतां सोहंदा सोहणी घियाले वालियां दे बचन दे नाल कहण लगे सरदारा सौदा कर ला, पग सीधी कर ला, लड़का हो जाऊगा। लड़कियां सन, बुढ़े होए ओहदे 62 साल की उम्र दे विच उसदे लड़का होया। ये हुण अर्ज नहीं करते, संग गए हैं, कहंदे सच्चे पातशाह नामदान बख्शो, गुरसिੱਖੀ बख्शो। ते सतगुर अंतरजामी है, अंदर दियां जाणदा है, उन्होंने पता कि अंदर मंग कोई होर है। ये संग दे मारे कहंदे नहीं ते फिर कहंदे भलके अपनी सिंघणी नूं भी नाल लैके आउणा ते फिर तुसीं हाज़र होवो दीवान। दूसरे दिन गए हुण माइयां नूं ते ये चीज़ की बहुत खाश हुंदी है। ते फिर अर्ज हुई पुत्र दी ते सच्चे पातशाह 5-10 मिनट इसे तरह अंतर ध्यान हो गए, नेत्र मीट लै ते खोल के नेत्र कहंदे भाई तुहाडे ते कर्मां च पुत्र नहीं लिखिया, दरगाह दे विचों पता कर आए हैं। ते सतगुर ने सोझी दी सी, कहन लगे भी सच्चे पातशाह उत्थे भी तू ही लिखण वाला सी ते हुण भी तू ही लिखण वाला, ते तेरे घर तो आके जे असीं खाली गए ते फिर ते होर कोई थां कोई नहीं। ते फिर साहब 2 मिनट चुप रह के कहंदे चंगा साडे घर 4 पुत्र कहंदे होने सन, 3 पैदा हो चुके सन, वड्डे पिरथी चंद जी, गवले महादेव जी, छोटे गुरु अर्जन देव जी, ते चौथा पुत्र पैदा जे होना। कहंदे चलो ये साडा पुत्र जिहड़ा साडे पैदा होना सी ये असीं तुहाडे वल बदल के दिन्ने, तुहाडे घर पैदा होएगा, इसदा नाम भगतू रखियो। ते साध संगत दी ये सेवा करेगा और गुरु का सिख होएगा ते ओ अपना यानी इन्नी कुर्बानी करते हैं सच्चे पातशाह कि अपने सिखां दी टहल सेवा दे उत्ते खुश होके कहंदे हन कि जा भाई तैनूं ये दात दित्ती। ते सच्चे पातशाह सरोवर की सेवा कराउंदे हन, जिस सरोवर दे विच सतगुरां ने सारियां तीर्थां दा निवास किया और वचन किया कि इत्थे आके इत्थे कीर्तन करो। ते उत्थे पहली आसा दी वार यानी भावें इतिहास च नहीं लिखिया, पहली आसा दी वार जिहड़ी छंतां समेत है वह हरि मंदिर दे विच सतगुरु रामदास जी की हजूरी दे विच उत्थे लगी। और उत्थे अंमृतसर नूं किन्नियां महाराज जी ने फिर रौनकां वधाईयां। ते इसे तरह एक गुरियाई किस तरह आई इत्थे गुरु रामदास जी के पास सोढ़ियां दे घर। एक इस दे विच होर छोटा जिहा दृष्टांत मैं देख के अगे चलदा हाँ। इतिहास च लिखिया कि गुरु अमरदास जी इशनान करते हैं ते बीबी अमरो रोज बीबी भानी रोज इशनान कराउंदी है। ते इशनान करते करते एक दिन चौकी का पावा टुट गया ते बीबी ने देख लिया, उसने झटपट अपना हाथ थले दे के ते उसनूं चुक लिया उसे तरह। ते मगर उस दे विच किल सीगा वो बीबी दे हाथ दे विच खुब गया ते लहू जिहड़ा सी वो पानी दे नाल रल के लाल जिहा रंग का पानी जान लगा। साहिबां ने इशनान कर लिया, इशनान करके ध्यान मारते हैं कि पानी लाल रंग का जाता है। तो पूछया पुत्री की कारण है, कहंदी सच्चे पातशाह तुसीं इशनान करते सी, जे मैं चौकी इस तरह ना संभाल दी ते तुसीं डिग जाना सी और सट लगनी सी, इस करके मैं थले हाथ देता, ओदा किल मेरे हाथ चुभ गया ते इस करके मेरे हाथ का खून जिहड़ा वो पानी दे नाल रल के जा रहा है। ते साहिबां ने अंतरयामी सन और पूछया, कहंदे बीबी
भी तैं इन्नी कठिन सेवा की है और अपने शरीर की परवाह नहीं की भी तेरे दिल जो कोई मंग है वो तू दस। हुण दसदी नहीं, मगर साहिबा ने बहुत आग्रह करके पूछया, कहंदे पुत्री कि दस जो भी तेरे मन च मंग है निसंग हो के दस। ते अर्ज की बीबी भानी ने, कहंदी सच्चे पातशाह जे तुठे हो ते ये जिहड़ी गुरगद्दी है ये किरपा करके ये सोढियां दे खानदान नूं दे दिओ और मेरे घर दे विच ही रहे। ते साहिब कहंदे चंगा बीबी, मंग तेरी बड़ी चंगी है, पर तैं खून डोल के ये मंग मंगी है ते खून डुलिया है इस मंग दे वेले, ते गद्दी ते रहेगी तुहाडे घर च, मगर कष्ट आउणगे, खून डुलेगा। क्यों कि जेड़ा वचन गुरु नानक देव जी कर गए सी कि बावरकियां नूं 7 पातशाहियां दित्तियां और 7 सिर दे के मोड़ लांगे, वो हुण पूरा करन दे वास्ते वो सोढी खानदान जिहड़ा ओह चों पहला सीस गुरु रामदास जी दे छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव दा लगना है, जिन्हां दा गुरपुरब थोड़े दिनां नूं आ रहा है। और इत्थों फिर सिलसिला शहीदियां दा चलदा है। फिर गुरु तेग बहादुर दा सीस, चौहान साहबजादियां दा सीस, गुरु हरकृष्ण दा सीस, ये चीज वो वचन नाल ही भर देता, नाल ही ये चीज दसी। ते मेरे गुरु रामदास पातशाह अमृतसर दे विच सतगुरु कहाउंदा है सोढी पातशाह, ते फिर लंगर चलदा है। सतगुरां ने एक होर बख्शिश की कि प्रचार करन दा जिहड़ा सी साधन लंगर चलदा है शाहाना, जिहड़ा भी आवे लंगर चों प्रसादा मिलदा, मगर ओहदे वास्ते सिखां दे पासों कार भेट लैण दे वास्ते साहिबां ने मसंद कायम कीते। गुरु चौथे पातशाह ने मसंद कायम कीते। मसंद लफज मसनद तो बिगड़ के मसंद बनया, जिहड़ा मसनद दे उत्ते बैठदा, मसनद शब्द फारसी शब्द है। मसनद तख्त नूं बड़े उच्चे संघासन का नाम मसनद है, जिहड़ा मसनद ते बैठे, मसनद तो बिगड़ के मसंद। साहिबां ने मसंद कायम कीते कल्ले कल्ले इलाके दे विच कि भाई तुसीं ये सारियां इलाकियां दे विचों साध संगत तो एक ते गृहस्थी सिखां दा जिहड़ा पदार्थ, जिहड़ा उन्हां दा धन पदार्थ है वो पवित्र हुंदा है। दसवंध दा हुक्म गुरु रामदास जी ने दिता कि सिख अपने कमाई चों 10वां हिस्सा वो दसवंध दे के ते बाकी दी कमाई वरतदा सी। ये जिन्हां ते गुरमुखां ते बख्शिश है वो अजे भी घाटा नहीं, जिन्हां ते किरपा। मैनू पता सतगुरु पातशाह गुरु हरि सिंह जी की हजूरी दे विच एक सिंह लैके दसवंध दी माया हाजिर होया, ते उसने कहा कि गरीब नवाज ये दसवंध इन्ना है, ते वो जब गिनिया ते 1 रुपया घट, ते साहब कहंदे बई 1 घट है रुपया ते गुरु की गोलक दा। वो कहंदे सच्चे पातशाह भी सतगुरु राम सिंह जी ने ते कदी नहीं सी इस तरह कहा। कहंदे भी वो पातशाह सी, वो मालक सी घर दा, मैं टहलुआ हाँ, मैं उन्हां दा नौकर हाँ बैठा, नौकर नहीं घट रकम लै सकदा। ते ये प्रथा चलाई कि 10 रुपया चों 1 रुपया गुरसिख रखते सन। ये चीज जिन्हां ते बड़ी बख्शिश मैनू चेता, एक बार जलंधर काम करते सी ते काम ते एक बजुर्ग आया, असी तिन्ने भरा नामधारी, दोनों मेरे वड्डे भाई सीधियां पगां, ते असी काम करते सी, ते उन्हें सानू आके ना धोना चाहया, पुछया किन्नी दिहाड़ी मिलती आ, किस तरह गुजारा हुंदा, ते वो समय के अनुसार थोड़ी जी तंगी तो दस हुंदी है भी हाँ इसे तरह ही है। ते वो सी पहुंच वाला मजल वाला, कहंदा भी ये कारण कहंदा क्यों आ, गुरसिखां नूं कहंदा ये चीज़ क्यों आवे। उन्हें सानू साढ़े तो पैरों हेठों मिट्टी निकल गई। मैं क्या प्रचारक बने फिरते हैं, असीं अपने आप जथेदार बने फिरते हैं। वो कहता दसवंध रखते होंगे हो है खानियों गई। असीं कहा जी जथा शक्त उस तरह भेटा करते हैं, ते जां उदों सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह का टाइम सी, ते साडा दसवंध सानू इउं संत रतन सोहना ने कहना कि मेला ना सतगुरां दा खुजाया करो, ते तुसीं समझ लिया करो भी साडियां दिहाड़ियां दसवंध दे विच चली गईयां, ते तुसीं आके हाज़री जरूर भरिया करो। ते वो कहंदा बस इसे करके कहंदा ना की तंगी आ, तुसीं ये करके देखो, कहंदा जे ना की अज ही कहंदा टोटां कहंदा सारियां ना खत्म हो जाण, गुरु की गोलक घर दे विच रखो। सिख रखदे सी, मैनू पता साडे पिता जी हुण तक उन्हां दा शरीर है, वो कल्ले सी, वो बाहर अंदर भी किते नहीं गए, और पिंड दे विच कल्ला घर नामधारियां दा सी। जिस वेले सतगुरु प्रताप सिंह जी दे दौरे आउंदे, नाल ऊठ नाल घोड़े ते बड़े बड़े
जथे इन्नी संगत आउंदी कि जिहदा कोई पारावार नहीं सी हुंदा ते ओह सिर्फ उस चीज़ दे विचों ओहदी बरकत दसवंध दी बरकत दसवंध दा मेला नहीं सी कराउंदे। फिर उन्हां च इह सीगी सिर्फ कि दसवंध दे पैसे जिहड़े ओह मेले च नहीं खर्चने, कहना ये तो गुरु के पैसे, जे गुरु के पैसे खर्च के गुरु कियां दा मेला कराया ते इहदे विच की बहादरी है। ये तो लंगर की चीज़ आ। और मैनू चेता उदों चांदी के रुपये होंदे सी ते एडी एडी गड्डी 200 ने बच जानी ते ओह सच्चे पातशाह जी की भेंट करनी। ये चाली गुरु रामदास पातशाह जी ने चलाई कि थानू इस तरह तकलीफ भी ना होएगी, तुसी अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई चो रखते रहोगे, वो गुरु के लंगर थोड़ा हिस्सा पैंदा जाएगा। सतगुरु प्रताप सिंह ने तो इन्नी छूट की, इत्थे आके वो दर्शन मेले दिंदे, वो 100वां हिस्सा ही कह गया, कहन लगे कि 100 चों एक शिलिंग रख लिया करो। ये छोटा हन साडे वास्ते, जिथे सतगुरु जी हुक्म देंदे कि अठे पैर भजन करो, ते सतगुरु प्रताप सिंह जी ने समय की निजाकत नाल सतगुरु राम सिंह पातशाह जी के हुक्म नाल, क्यों उन्होंने अपने बचन कहते ये नितनेम सतगुरु राम सिंह जी ने शुरू कराया। उन्होंने 24 घंटिया चो 1 घंटे वास्ते हुक्म दिता कि तुसी 10वां हिस्सा ना कढो, 24वां हिस्सा करो, ते तुसी 1 घंटा बैठ के सिमरन करो। तां ते मेरे गुरु रामदास पातशाह किस तरह सतगुरु नाल एकमिक होए हन, और फिर उन्होंने दी अवस्था कित्थे उच्ची है, वो सारियां दे विच अकाल पुरख नूं देखदे हन, निरियां बंदियां च नहीं, पशुआं पंछियां च भी देखदे हन कि पशु पंछी जिहड़े वो भी अपनी बोली च अकाल पुरख नूं याद करदे। मैं 2 पंक्तियां बख्शिश कीती है कि सिर्फ साधा संतां नूं नमस्कार करन दे नाल ही किन्ना थानूं पुण्य मिलदा। मैं 2 बार संपंक्ति कह के खिमा मंगांगा, रात नूं जिहड़े शरीर कीर्तन 16 करन दा किड्डा वड्डा पुण्य। अंतर होमे कंडा है, जो जो चले जुड़े दुख पावे, चमकार पाए पाया परमेश्वर अविनाशी पुरख, पाया परमेश्वर सतगुरु का जस ते मिश्री का पहाड़ है। ये
राजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो, सतगुरां दी अपार किरपा है कि साध संगत दा दर्शन मेला रोज हुंदा है। भावें सुर साथ नहीं दे रही, पर साध संगत दा दर्शन और ये थोड़ी बख्शिश, मेरा भरी दृष्टि इहदे नाल सुरजीत हो जाता है, मरिया होया भी। अज मैं साहेब गुरु पंचम पातशाह जी दे परथाए अर्जा करनियां हन, क्यों कि ये लड़ीवार दीवान पंजवीं पातशाही साहेब श्री गुरु अर्जन देव दे परथाए है। जेड़ा सवैया मैं तुहाडे सामने हुणे ही भीम राग दे विच गा के पेश कीता है, ये भट्टां दा उच्चारण कीता होया साहेब गुरु पंचम पातशाह दी उस्तति विच। जिस तरह मथुरा नामे भट्ट ने फरमाया कि अंत न पावत देव सवे मुन इंद्र महाशिर जोग करी, फुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को गुरु जोत अर्जन माह करी। सतगुरां ने गुरु अर्जन देव दे विच जोत रखी, गुरु रामदास पातशाह ने। साहेब गुरु अर्जन देव जी गोइंदवाल साहब प्रगट होए अपने नाने सतगुरु दे घर बीबी भानी दी कुख तो, ते बचपन दे विच ही जिस तरह होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, गुरु अर्जन देव जिन्ना शांत मई और शांति दा पुंज नहीं कोई मिल सकता। जिस तरह मैं बहुत संक्षेप अर्ज करांगा, साहिबा ने समय के अनुसार जिस वेले गुरु रामदास पातशाह जी ने देखिया, जिस तरह मैं पिछले दीवान चर्ज किया सी कि पृथ्वी चंद काफी तो ज्यादा दुश्मनी करता है गुरु अर्जन देव दे नाल, पर साहिबा ने हर एक तरह निपुण समझ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं गुरियाई सौंप दी। तांयू भट्टा ने फरमाया, लिखिया कि देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर संघासन दियो श्री गुर तह बैठायो, रह सकियो सुर देव तो जस जय जय जंपे, असर गए तै भाग पाप तिन भीतर कंपै, पापे काटे सो पाप तिन नरह के, सतगुर पुरख जिन ध्यायो, छतर संघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। गुरु रामदास जी जिस वेले देवलोक नूं गए ते फिर देवतियां ने बड़ा रहस कीता, बड़ी खुशी कीती ते जय जयकार कीती, हर संघासन दियो श्री गुर तह बैठायो, ते इधर सच्चे पातशाह छतर संघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। चारे जागे चौंजुंगी पंचायन आपे होया, आपे पट्टी कलम आप आप लिखण हारा हुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोआ। सतगुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज गुरियाई दी जिस वेले गद्दी मिल गई ते हुण पृथ्वी चंद ने एक होर चाल चली कि होवे ना ते मैं इन्हां नूं इस तरह ही खेद कुछ पहुंचावां। सतगुरु जी भजन बाणी करते हैं, अपना नाम का अभ्यास करते हैं, ते इन्हें जेड़े मसंद सी जिन्हां दी मैं अर्ज गुरु रामदास पातशाह जी की कथा विच कीती सी कि गुरु रामदास जी ने मसंद बनाए हरेक इलाके दे सिखां पासों कार भेट लियाउण दे वास्ते, गुरसिੱਖੀ का प्रचार करन दे वास्ते, ते इह वड्डा सी। इन्हें
ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਟ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੌਂਤਕ ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸੁੱਕੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 15-16 ਮੀਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਕਲ ਦਾ ਹੀ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਔਰ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਕ-ਠਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ सच्चाई छुप नहीं सकती कदी बनावट के असूलों से, ते खुशबू आ नहीं सकती कदी कागज के फुलों से। ओ हुण सतगुरु दी रीस करदा है, हंसा नाल टटीरी किस तरह उड़ारी लै सकती है। हंसा वेख तरंदियां बग्गा पियाया चाओ, डुब मूए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ। ते सतगुरु दे नाल इस तरह बराबरी करके किस तरह कोई पूरा कर सकदा। इधर फिर भाई गुरदास ने काफी अपने बंदे छड्ड के दूर तक इस चीज का प्रचार करके गुरु घर नूं माया इसे तरह आउण लगी। ते फिर लंगर चलन लगे ते सरोवर दी जिहड़ी गुरु रामदास जी कार शुरू कर गए सी, उस सरोवर का काम फिर दोबारा उसनू बहुत सुंदर इस तरह पक्का करन दा सारा काम आरंभिया। ते विच ओदे हरमंदर साहब दी नींह रखी। ते इस तरह करदे करदे जिस वेले हरमंदर साहब तैयार होया ते सच्चे पातशाह उस खुशी दे विच शब्द उच्चारण करदे हन कि ये सतगुरु अकाल पुरख ने आप ही ये कार्य सिरे चढ़ाया।
फरमाया करते पुरख ताल दिवाया पिछे लग चली उठ माया। सतगुरु ने ये अमृत सरोवर बनाया जिस तरह फरमाया गुरु अर्जन पातशाह जी ने गुरु रामदास जी की सिफत दे विच कि राम थे वर की दिते इस सरोवर नूं कि रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। लोकां नूं कईयां नूं इस चीज शंका फुरदी है सतगुरु बादशाह ने अपने कर कबला ना कोई चीज बनाई होवे। तुसी हिसाब लाओ कि कदों 52 अवतार होया सी सतयुग दे विच जिसने बल नूं छलिया सी ओदे चरनां दा जल धो के कमंडल दे विच पा के रखिया सी। ओ किन्ने अरसे तो बाद भगीरथ ने किन्नियां कोशिशां दे नाल उस नूं लियांदा। लंबी कथा है। उस गंगा जल दा महात्म दुनिया शीशियां च पा के लै जांदी है। उस दे विच विशेषता है भावें होर भी जल हन। इसे तरह अमृत सरोवर सतगुरु जी ने बनाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੜਦਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਧਾ ਹੈ। वो बचन कर देन जिस तरह कदे कांशीपुरी बनी शिवा ने ओथे वर दे दिता कि जेड़ा इथे शरीर त्यागेगा वो बैकुंठ नूं जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। महापुरुषां दे बचन कदी अंथा नहीं हो सकते। ये हुण जिस वेले सरोवर की कार पूरी हो गई ते सतगुरां किरपा कीती आज श्री ग्रंथ साहब की भीड़ बन के और उहदा प्रकाश है। कीर्तन हुंदा है। कीर्तन किस तरह का हुंदा? अजकल वर्गा कीर्तन मैं कई बार कई गुरुद्वारियां च जाईदा कते सुभाग मिले ते उथे फिर इदां ही हुंदा कि कोई फिल्मी तर्जां ते शब्द पढ़े जाते हैं ते कोई होर नवीं नवीं काढ़ां ते शब्द पढ़े जाते हैं। गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव जी जेड़े राग दे दाते सन उन्होंने बाणी उचारण की रागां दे विच और फिर उन्होंने नाल घर उचारण किए, पड़तालां उचारण कीतियां हरेक राग दियां कई कई तालां दे विच एक एक शब्द नूं गायन कीता। उन्हां दियां रीतां बनीआं ते फिर जेड़े सत्ता बलवंड इन्हां नूं ओथे नियुक्त कीता। कीर्तन हुंदा है सतगुरां दे हजूर। आसा दी वार दा कीर्तन अजे भी दरबार साहब दे विच ओथे अजे भी टाइम नाल हुंदा, मगर हुण बाकी सिख जगत जेड़ा ओ आसा दी वार तो ना ते वांझिया गया। होर असीं की करना हुण ते असीं भी आसा दी वार तो बहुत दूर तुरे जाने हाँ। ये जीवन सी नामधारी सिख दा क्योंकि ओहो ही जेड़ा पंथ गुरु नानक देव ने साजिया उसे नूं ही साडे सिख सतगुरुआं ने उहनूं हौली हौली तरक्की दिंदियां दिंदियां एक महल उसारण कीता
जिस तरह के गुरु नानक देव जी ने फाउंडेशन भरिया सी ਉਹਦੇ ਚ महल तैयार कर दिता। जद तो सिख जगत वजूद विच आया उदों तो सतगुरां ने 2 टाइम का कीर्तन ਉਹ साध संगत दे विच राइज कीता कि 2 वेले जरूर कीर्तन होया करे। पिछले सिख जिथे उन्हां दे पास साज नहीं सी हुंदे, बहुते शरीर इकट्ठे नहीं सी हो सकते, जोटियां बन के शब्द पढ़दे, एक तुक एक टोले ने पढ़नी, दूसरे टोले ने पढ़नी, गुरबाणी का गायन करना जोटियां दे नाल शब्द पढ़ के। जिस तरह मैं साहिब सतगुरु प्रताप सिंह जी की हजूरी दे विच देखदा रहा कि देश प्रदेश जांदे होए भी भावें रेल का सफर होवे, भावें कार का सफर होवे, भावें हवाई जहाज का सफर होवे, मगर आसा दी वार दे टाइम आसा दी वार सफर के दौरान च लगती रही। हुण असीं भी अपने वाल जरा ध्यान मारीए भी असीं किहड़े पक्षों मूँह लैके सतगुरां दे सामने हजूर होवांगे कि साडी खुराक जिहड़ी कीर्तन दी, जिहड़ा कि कीर्तन गुरु अर्जन पातशाह कहंदे हन, फरमाया सोठ राग दे विच कहंदे हर कीर्तन है साध संगत सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भैओ प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लेना। हरि का कीर्तन जो है ये सिर कर्मा दे कर्म है। क्यों कि सिमरन करन लगदा है, भजन करदा है जग्यासू, उसकी बिरती दौड़ती है, उसनूं डंडा लैके उहदे दुआले होना पैंदा है। जदों कीर्तन हुंदा है उदों की बनदा है, मोहले धार जिस तरह मींह पैंदा वो गंदमंद रोड़ के लै जांदा, उस वेले सतगुरां दे इतिहास दे विच बिरती जुड़दी है, सतगुरां दी बाणी दे विच बिरती जुड़दी है। जिहड़े अमृतमई रागां दे विच पा के गुणी जन पढ़दे हन वो फिर की बनदा है, जिस तरह बाणी च लिखिया गुरु पातशाह ने फरमाया, कहंदे जो पुरखे कर भगती नार है अत लोचे भगती पाओ, त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामे चित लाए। जिस तरह कोई बीबी सुचजी कई तरह के भोजन बना देंदी, उसे सब्जी नूं कई ढंगां दे नाल बना के स्वादिष्ट बना देंदी है, इसे तरह गुणी जन जिहड़े संत भगत है त्यों बाणी भगत सलाह दे। इसे तरह भगत संत जिहड़े वो बाणी दे शब्द कदे राग कल्याण च, कदे कानड़ा च, कदे भीम च रागां च पा के वो इस खट रस मीठे पाए, त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामे चित लाए। इसे तरह बाणी उच्चारण करदे गुरु अर्जन पातशाह जी ने कृपा की कि 2 टाइम कीर्तन होना। सो सतगुरु प्रताप सिंह जी की हजूरी च मैं 3 टाइम ही देख चुका। जदों सच्चे पातशाह बैंकॉक सियाम गए हैं, होला सन 50 दे विच उत्थे होया, सच्चे पातशाह पटने तो चले हैं ते रस्ते दे विच तड़का हो जाता है ते रागियां नूं इशनान करा लिया। दर्शन सिंह जी, संत खजान सिंह जी ते आसा दी वार शुरू कर दी। विच ही डब्बा रिजर्व सी काफी बड़ा, असी 22-23 शरीर सां। बस सच्चे पातशाह जी ने ताउस खोल लिया, वो ताउस बजाउंदे हन ते कीर्तन मोहले धार हुंदा ते रीत की लई तुम कहियो रेऊ दो हर स्यों जाए तुम बिन ए बिरद नगरी उदास। फिर इस तरह सी कि बैराग जिहड़ा वैराग सी, जिस तरह मूर्ति धार के सामने आ खड़ा होया, किसी के नेत्र सुके नहीं सन। सच्चे पातशाह जी ने सामने दर्शा दिता कि जिस तरह गोपियां कह रही हन, क्यों कि वो कहते हैं जिहड़ा तंदरुस्त की दुख की सार जाने, दुख पुछ लै किसी बीमार कोलों, कहते वो की दर्द विछोड़े की सार जाने जिहड़ा विछड़िया नहीं अपनी यार कोलों। वो विछोड़ा वो इको ही चीज है। वो विछोड़ा जिस तरह सीता जी नूं रामचंद्र जी का विछोड़ा होया, गोपियां नूं श्री कृष्ण महाराज का विछोड़ा होया, इसे तरह सतगुरु राम सिंह का विछोड़ा नामधारियां नूं होया। सच्चे पातशाह इस रीत नाल कीर्तन करते तो पता नहीं लगा भी कलकत्ते कद पहुंच गए। फिर कार दे विच सफर करते हुए अमृतसर जी नूं जाना सी ते उदों मैनूं भी सुभाग प्राप्त होया ते सच्चे पातशाह कहंदे दयाल तू रस्ते दे विच कीर्तन आसा दी वार दा सुनाई बगैर साजां तो। मैं सतगुरु पातशाह दी हजूरी दे विच फिर अमृतसर पहुंचदे तक मैं आसा दी वार दा कीर्तन शब्दां शक्यां समेत कंठों कीता। फिर जदों हवाई जहाज ते सच्चे पातशाह सन 58 च इत्थे अफ्रीका दे दौरे ते आए ते पहली आसा दी वार जिस वेले बंबई तो चल के अदन पहुंचना सी ते अदन सूरज चढ़े जहाज पहुंचना सी ते पहली आसा दी वार असी विच हवाई जहाज दे सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी दे विच कीर्तन कीता। फिर हवाई जहाज किसे कारण करके नुक्स पिया, उथे ठहरना पिया अदन, उथों चल के फिर अदन तो नैरोबी पहुंचना सी। फिर रस्ते च आसा दी वार दा कीर्तन हवाई जहाज च होया। एक किहनूं सिक्ख्या देण वास्ते सतगुरु जी करदे हन,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਛੰਤ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਛੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੌਲੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੁਲੇਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੌਲੀ ਰਬਾਬੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਬਾਬੀ, ਤਾਊਸ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪਰ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਦਕੇ, ਢਾਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਦਕੇ ਕਿ ਤਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਜ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਲੱਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣਵੀਂ ਮਿਥਵੀਂ ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4:30 ਟਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕੇ 4:30 ਟਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਖਰਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵੋ, 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ। ਹੁਣ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਥੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਆਰਨ ਮਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਉਹਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਬਸ ਵਿਧਾਨ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹਾ ਚੰਡਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਲੋਹਾ ਚੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੈਸੇ ਤੇ 7 ਕੌਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਾਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੜੇ ਹਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਕੌਡਾਂ ਤੇ 7 ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੜ ਵਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਪੈਸੇ ਤੇ 7 ਕੌਡਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਜਦ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੱਪ ਮਣੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 7 ਸਲਾਖਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ 7 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ उसने देखिया भई वो होए तां उसदा 10 नौवां दा जिहड़ा दान है वो फलीभूत होया, जे संतोख ना लियांदा उसने वो कट लईयां, कट के ते बस वरतनियां शुरू कीतियां, रोज ही उन्नियां हो जांदियां। वो भी राजे जिड्डा धनवान हो गया ते राजे पा चुगली किसी ने जा खाधी, कहन लगे मंत्र दे जोर ना तेरी धन पदार्थ खिंच के आप दान करदा है ते तू जाके देख। राजा आया, पूछया, कहंदा महाराज तेरा दान फलीभूत होया है। वो कहंदा मैं नहीं मनदा। उसने पटिया, पट के देखिया ते सोने की सुलाख दे थले पैसा लगाया ते कौडी दे चांदी दे थले कौडी लगी हुई। मेरा कहण दा भाव जेड़ी सते दी भिख्या है वो मंजूर कर लवे, ओदे विच ही बरकत पै जांदी है। ते सतगुरु पातशाह जी ने जिस वेले दिते टके 4.5 ते बस फिर सड़ बल गए और सतगुरां दे नाल वचन बोलन लगे। सतगुर कहंदे भाई ਇਹੋ कुछ ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ਦਾ प्रारब्ध ਦਾ आया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ स्वीकार करो। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਫੀਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਗਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਸਿੱਖ 1 ਟਕਾ ਉਗਰਾਤਾ। ਭਈ 4 ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 4 ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਟਕਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ 1 ਟਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਰਾ ਦਿੱਤਾ। सतगुरां दे मोहरे सिट के ते बड़े अप शब्द बोलते कि लो करा लियो कीर्तन, लवा लियो दीवान, असीं हुण चले हैं, असीं दीवान ही नहीं लाउणा। रुस के चले गए ते घर जा बैठे। हुण कीर्तन का टाइम हो गया, सतगुरां भेजिया, कहंदे जाओ भाई उन्हां नूं मना के लियाओ। बाबा बुढ़ा जी गए, भाई गुरदास जी गए, मगर नहीं आउंदे, बड़े अप शब्द बोलते आ, बहुत दुर्वचन बोलते सतगुरां दी शान दे अंदर। कहंदे लो असीं सारी उम्र इन्हां दे मगर वाजे चक्की फिरदे रहे, साडे कंन पै गए मोढियां दे उत्ते ते अज इह ना की साडी गल नहीं मनदे, सानूं इन्हां ने इन्ने पैसिਆਂ बदले सानूं खराब कीता, असीं नहीं जांदे। सच्चे पातशाह कहंदे चलो भाई मैं आप चलदा। सतगुरु पातशाह आप आए हैं। भाग की गल है, आप सागर चल के आ गया है प्यासियां दे कोल, मगर वो बगैर भाग तो बूंद नहीं पाल। वो कहते हैं ना ते पी न पाल समूह सरवर भरे पी न सके को नीर, एक बूंद नहीं उन्होंने हासिल होनी। सतगुरु जी जिस वेले गए जाके बड़े शांतमई ना बचन कहे, कहते नाराज ना होवो भई तुसीं हुण दसो तुहानूं किन्ना चाहीदा, भई असीं तुहानूं जो कुछ कहो असीं दिन्ने, चल के कीर्तन करो। साध संगत उडीकदी, साध संगत दे विच कीर्तन करना बहुत उत्तम कर्म है। ओदा भाव की कि जिन्नियां रूहां बैठियां ਉਹ सिमरन करदियां अकाल पुरख दे नाल जुड़ी हुईयां, जिहड़ा कीर्तन करन वाला, जिहड़ा अरज़ां करन वाला उत्ते कृपा दृष्टि पाउंदे हन। उन्हां दियां किसे वेले खुशी हो के उन्हां दियां अंतरां दे विचों ऐसी सीस निकल जाती है जिहदे नाल कि उन्हां दा बेड़ा पार हो जांदा। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण दे के चलदा अगे। सतगुरु प्रताप सिंह जी दिल्ली चले गए हन, दिल्ली दौरा होया है, पहला दौरा। सतगुरु जी पहली बार जब दिल्ली गए ते धुलेते पिंड दे संता सिंह जी विरदी और होर उन्हां दे संगी साथी उत्थे निवास करते हैं ते कीर्तन हुंदा, मेला होया बड़ा भारी। संत दसौंधा सिंह जी, सूबा दसौंधा सिंह जी अपने जथे समेत, उदों इन्हां दे जथे दे संत प्रीतम सोहणी, भगत सोहणी, छोटे छोटे अजे अंधाड़िए मुंडे सी ते बड़ा मेला होया। संत हरवंस सोहणी सारा जथा अंधाड़िए ते बहुत उत्थे मेला भारी बनिया। ते ओ संतां दा लड़का बीमार सी, ये कीर्तन भी करते हुंदे सन, वो बीमार सी, वो देवनेत दे नाल वो रात नूं चढ़ाई कर गया। सतगुरां ने सवेर नूं विदा होना सी ते सवेरे आसा दी वार दे विच भी प्रबंध उन्हां करना सी ते नाल कीर्तन करना सी। ते घरवाली नूं कहंदे भी ये तां जो अकाल पुरख दा सी हुक्म वो सत हो गया, ये नहीं टल सकदा, पर मेले दे विच हुण बिघन नहीं पाउणा। ते उसे तरह गए हैं जाके सतगुरां दे हजूर कीर्तन हुंदा आसा दी वार दा। जरा दिल ते हाथ रख के देखिए कि घर दे विच जरा लड़का बीमार होवे ते उस वेले शब्द नहीं फिर सुझदा ते वो चढ़ाई कर गया है ते जाके कीर्तन करते हैं। सच्चे पातशाह जी नूं विदा कर दिता है, पता नहीं लगन दिता कि लड़का घर चढ़ाई कीता पिया। सच्चे पातशाह जी नूं जिस वेले विदा करके साध संगत मुड़न लगी, फिर अर्ज कीती कि साध संगत जी चलो घर नूं ते भुजंगी दा संस्कार कर आईए। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ
खिज जाना, कहना लो जी असीं कीर्तन करते करते थक जाने। मैं क्या भलिओ लोगो, ये जिहड़ी जगह तुहानू सतगुरु ने दिती है वो बड़े बड़े सेठ आके बैठण नूं तरसदे, उत्थे वड्डियां मेलियां जरा जाके तुसीं दर्शन मेला करके देखो, जिहड़ा स्टेज बनिया हुंदा कीर्तन करन वालियां वास्ते, ते उत्थे हरेक दा दिल करदा भी लागे बैठ के कीर्तन सुणीए। ਉਹ मैं क्या असीं एक गरीब घर दे बच्चे पैदा होए होए, सानू कोई जाने ना पछाणे ना, सच्चे पातशाह दी हजूरी दे विच सामने बैठ के रजमे दर्शन और उन्हां दे नाल हाਜ਼ਰੀ पढ़नी, इस तो उत्तम साडे कर्म की हो सकदे। तां कोई पिछले पूर्वला कर्म ही कोई प्रगटिया जिहदे नाल सानू सतगुरां दे दर्शन हुंदे आ। मगर वो समझदे नहीं, वो बोलदे बोलदे इत्थों तक पहुंच गए, कहंदे साडे ही तुसीं गुरु बनाए हो, असीं कीर्तन करदे आ ते तुहानू पथा पैसे मत्था टेकदे आ, ते असीं ना कीर्तन करांगे, देख लांगे तुसीं किस तरह अपना इह सिलसिला चला लैंदे हो, ते असीं नहीं जाना। सतगुरां फिर भी समझाया, मगर फिर जा पाया हथ उपर, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਰੋਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ कर गुजरना चाहिए, सतगुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ते श्राप दे दिता, कहंदे हो तुसीं ते फिट गए हो, तुसीं इस लैक नहीं, ते श्राप दे के आ गए। सच्चे पातशाह जी ने आके फिर कृपा की, फिर साध संगत दे क्यों कि वो जिहड़े गूंगे दे सिर दे उत्ते छड़ी रख के वो कीर्तन सुन वो तो गीता का पाठ सुन सकते सन। गूंगे झीर दे पासों गुरु हरकृष्ण पातशाह 8वीं पातशाही ਜਦੋਂ ਗੂੰਗੇ ਝੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, मैं कोई प्रचारक नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हाँ, मैं सिर्फ सतगुरु प्रताप सिंह के चरणों के विच उन्हां दे चरणों च मौज माणी है। मेरा उस्ताद है सतगुरु प्रताप सिंह। मैनू पहले दिन का वाकया चेता है कि मंडी हिमाचल प्रदेश सच्चे पातशाह बहुत निवास रखते होंदे सन। उत्थे मैं अजे बिल्कुल बचपन च सी, अजे पाकिस्तान नहीं बनया, करीबन यह सन 45-46 का वाकया है। ते सच्चे पातशाह गए, कीर्तन करने वाला कोई शरीर नहीं। सच्चे पातशाह कहंदे कोई शरीर माड़ा जिहा वाजे दे उत्ते सुर रखे ते असीं शब्द असीं पढ़ लैंदे आ, एक सिंह नूं ढोलक दे लई ते मेरा नाम मल्लो मल्ली पेश करी जाण, मेरे भरा जां होर कही जाण, कहंदे दयाल सो बजा लैंदा वाजा, ये बजा लैंदा वाजा। मैं पिछां नूं जावां, मल्लो मल्ली मैनूं चक दब के तां मैनूं मोहरे सतगुरां दे बिठा दिता, वाजा मेरे मोहरे रख दिता, कहंदे सोठ राग बजा। मैं क्या सच्चे पातशाह मैं ते सोठ कदी गावियां पढ़िया नहीं, ते सतगुरां बचन किया कि ऐस सुर ते हथ रख ते मैं तेनू सोठ राग दसदा, ते मैनू हुण ताईं शब्द याद है, एक बार रीत कह के अगे चल।
गुरबाणी च लिखिया धन धन सतगुरु गुर सतगुरु गुर पादा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। उस सतगुरु पातशाह ने बख्शिश की थी, थोड़ी साध संगत की सेवा करने दे योग बनाया। ते सतगुरां ने आके कहा भाई फड़ो साज। उदों साज हारमोनीयम वाजे नहीं सी कि हवा दिती ते उत्ते उंगल रखी ते आवाज जरूर निकल आनी, तार दे साज हुंदे सी, सरंदे ताउस दिल रवा। ये सतगुरु दे ते हुक्म दे विच राग है। वो ते जिहदे ते किरपा कर देवे उन्होंने बख्श देवे, जे ते किरपा खिच लवे अपनी उहदे नाल ही उहदा सारा गुण खिच सकदा, वो फिर नहीं बोल सकदा, फिर नहीं उहदे च रस बन सकदा। सो मेरे सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सिखां नूं फड़ा ते साज ते कीर्तन होना शुरू होया ते बख्शिश करती सिखां नूं राग। गुरु नानक देव जी ने मरासियां नूं राग बख्शिया सी, भाई मरदाने किया नूं राग बख्शिया सी, मगर मेरे सतगुरु अर्जन पातशाह जी ने सिखां नूं राग दिता कि तुसीं हुण इस वेले बड़े बड़े गवैये और बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान राग की समझ वाले सिखां दे विच बख्शिश सतगुरु अर्जन देव जी की। ते उधर हुण की बनिया, उधर उन्होंने सतगुरां की निंदिया दे विच शब्द कहे सन ते सतगुरां तो श्राप ले लिया ते शरीर फुट गए, लग पिया कोड़ फुटण। हुण कोड़ फुट गया, कोई लागे नहीं जांदा ते घर खाण नूं नहीं, कोई भिखिया नहीं देंदा, मुश्क आउंदा है, लहू ते पाक वगदी है शरीरां दे विचों, बहुत बुरे हाल है। ते सतगुरां ने कहा कि इन्हां दी अर्ज ना कोई भी लैके आवे, लीक पा दी भाई कोई इन्हां नूं बख्शाउण ना आवे, जिहड़ा बख्शाउण आएगा ओहदा मूंह काला करके ओहदे गल च छितरां दा हार पा के उहनूं खोते दे उत्ते चढ़ा के ओहदा जुलूस कढांगे, जिहड़ा इन्हां दी अर्ज करन वास्ते आया। एडा कड़ा हुक्म देता, रजा दे मालिक हन। हुण कौन एडी कुर्बानी करे ते ओह बेचारियां दा बहुत बुरा हाल है। ते सिखां दे विच सतगुरु ने बख्शिश कीती हुई है, पर पुकार सिख दा पहला फर्ज परोपकार है। जिस तरह कबीर जी ने कहा दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत। परोपकार जिहड़ा ये बहुत श्रेष्ठ है। जिन्हां ने किसी दे वास्ते अपना आप कुर्बान किया, दुख कष्ट चले रहिंदी दुनिया तक उन्हां दे नाम रहणगे। उन्हां नूं पता लगा कि सतगुरां दे बाग दे विच कई ऐसे भी कल्प बिरछ हन जिहड़े कि अपना आप गवा के अपने आप दी भंडी करा के फिर भी बख्शिश कराउंदे। मैनूं सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी दा एक वाकिया चेता है कि एक किसी सिख नूं बाईकाट कीता है सी ते ओ जाके साडे वर्गे अज वर्गियां सिखां वर्गे नहीं सी भई चलो जे सतगुरां पिछे करता तो चलो हुण न्याणे निके ब्याह के फिर देखी जाओ हुण की जाना लागे। मगर सिखां नूं प्रसादा जां जल नहीं सी अंदर लंघदा। ओ सिख उन्होंने दीवान चाउण दा आर्डर नहीं, पहरेदारां नूं हुक्म है कि इहनूं अगे आके बैठण नहीं देना ते ना इहनूं मत्था टेकण देना। ते टिब्बियां दे विच पिया है बेचारा, रेत दे विच उत्थे रोंदा है। ते संत गए टहल सिंह जी उधर जंगल पानी उन्हां पास रोया, कहंदा भई किरपा करो मैनूं किस तरह बख्शाओ। उन्होंने आके सतगुरां पार अर्ज कर दी। सतगुरां ने एक दो बार करड़े शब्द कहे कि वो मैं इदां दे गुनाही नहीं बख्शना, ते वो दो तीन बार फेर के सच्चे पातशाह तेरा बख्शिश दा दरवाजा ते तुसीं उहनूं बख्श दिओ। ते कौंतक सी, कहंदे तू एडा ना कि ओहदा हितू जा, तू भी कहंदे बाहर निकल जा। कहंदे हुक्म हो गया, मत्था टेक के ना तुरिया जांदा ना रोंदा जांदा। कहंदा सच्चे पातशाह मैनूं ते बेशक तुसीं धक्का दे दिता पर उहनूं ते हुण रला लो। ते सतगुरां साहिबां दे दया आई, वो ते परखदे ही आ। माता जिहड़ी वो कदी अपने बच्चे नूं मारदी नहीं, अंदरों हो के नहीं मारदी, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੂਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਕਿਉਂ कि मैं देखा इन्हां सतगुरां नाल भी कई शरीर जिहड़े नाराज हो के कोई रागी कोई रबाबी कोई गुणी जन वो जब पिछे हुंदे ते फिर वो इदां हो जांदे जिद्दां बेल दे नालों टुੱਟਾ आ चूहा हुंदा ना, वो झटपट फिर कुमलाउण लग पैंदा। इदां मूँह भी मुरझा जाने ते मन भी मुरझा जाना, सारी कला ही खिंची जानी। ते सतगुरां दे नाल जुड़िओ होना ते साडे वर्गिआं नूं मत्थे भी टिकदे आ, साडे वर्गिआं नूं साध संगत पदार्थ भी दिंदी आ, बड़ा कुछ किरपा करदी है। जदों पता लगे भी फलाने दा सतगुरां ऐलान करता भी इहनूं नहीं मत्थे लाउणा, भावां उच्च कोटि दा संत भी क्यों ना होवे, उहनूं उसे वेले साध संगत उसे वेले निगाह बदल लैंदी, उहनूं कोई मत्थे नहीं लाउंदा। जिस वेले भाई लद्दे ने सुनी उहनां दी फरियाद, उन्होंने कहा भाई की सतगुरां हुक्म की दिता है? कहंदे भी जिहड़ा साडी अर्ज लैके आएगा ओहदा कोई नहीं, ये तां कहंदे सौखा ही काम आ, हुणे ही कर लैंदे आ। उन्हां ने दिन मिथ लिया ते लाहौर
ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਡੌਂਡੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੌਤਕ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਲਾ 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 ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ ਅਸੰਖ ਨੀਤ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੀਤ ਚਲੀ ਆਈ ਮੁੜ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਰਤਾਜ ਸੂਬੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤ ਰਾਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁਝ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਕ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ ਭਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨੇ ਪੱਟੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। रामकली की वार राय बलवंड तथा सते डूम आखी नाव करता कादर करे को बोल होवे जो खीव दे गुनासत भैन भरावे पारंगत दान पड़ीव दे नानक राज चलाया सचकोट सुनानी नीम दे। फिर कहते लहने धरियो छतर सिर कर सिफती अमृत पीव दे। इस तरह कले कले गुरु की सिफत फिर पौड़ियां उचारते हैं। ते पंजवीं पातशाही दे परथाए पौड़ी उचारी कहते चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे होया आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होया तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवेच गोया। उगवण हूं ते आथवणू जिथों सूरज उगदा ते जिथे शिव दा आथवदा। उगवण हूं ते आथवणू चौं चक्की कीन लोया जिन्नी गुरु ना पाया मनमुखा पाया मोया। जिन्होंने इस तरह का गुरु अर्जन देव नहीं लभा उन्होंने तो जीनिया मौत पै गई है। तो वह मेरा कहने का भाव उन्होंने ये जिस वेले उचारण की वार ते सतगुरां ने इस वार नूं वर दिता कि तुहाडा कुछ दूर सतगुरु करेगा और तुसीं जिहड़ी सतगुरां दे सिफत दे विच ये वार उचारण की है इनू जिहड़ा कोड़ा पढ़िया करेगा उहदा भी कोड़ दूर होया करेगा।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਾਲਾਬ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਅਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਲਾਬ ਏਡਾ ਤੀਰਥ ਜਲ ਲੱਗਾ ਬਣਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰਦੀਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾ ਅਰਜ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਢਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੁਲਵੈਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੌ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਟਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਲੇ ਜਿਹਾ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹਾ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇਜੇ ਫੜਿਓ, 2 ਕੀਲੇ ਗੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਘੋੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਰੂ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ ਸਖੀ ਮੈਂ ਪੇਖਿਓਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਰੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਡਾਂਤ ਰਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ तेरे बंके लोहन दंतरी साला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की ढाला सुवन ढाला कृष्ण वाला जपो तुसी सहेलियो जम द्वार न होए खड़ियां सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग से बगा लहे मन की जाला तेरे बंके लोहन दंतरी साला। ते फिर बाणी किद्दां दी मिठी कहंदे तेरी चाल सुहावी मदरारी बाणी। कदे कदे एक दिन सच्चे पातशाह दे सामने आके गतका लगे खेलन सिंह ते ओ इस तरह हाशिया भरदे आ गतके वाले, मैं तां गतका जानदा नहीं।
इस तरह एक जना एनू चले जाता, दूजा जना एनू चले जाता, आउंदे आके फिर एक दूजे नाल टच करते हैं। ते ओ भैणी साहब दा वाकिया वो लगे हाशिया भरन, सच्चे पातशाह कहंदे नहीं इहो नहीं बई, जिस वेले कहंदे मैं उरे करो मेरे मैं तुहानू हाशिया भर के दसां। फिर की बनिया, सच्चे पातशाह चरण चुकन गोडे दी चपनी तक, कहंदे गतकेबाज दा चरण जेड़ा पैर जेड़ा ना वो गोडे दी चपनी तक उच्चा उठना चाहिए, इहो नहीं भी जिद्दां पैदल तुरन दिया हुंदा निके निके पैर भरदा। सच्चे पातशाह दा लंबा शरीर, जिस वेले इसे तरह उन्होंने उच्चे उच्चे चरण रख के हाशिया भरिया ते बस देखण वाले मोहत हो गए। तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी, कोकन कोकला तरल जवानी, तरला जवानी आप पानी, इछ मन की पूरीए, ते कहंदे सारंग ज्यों पग धरे ठिम ठिम आप आप संधूरीए, श्री रंग राती फिरे माती उदक ज्यों गंगा बाणी, तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। ये मेरा सतगुरु पातशाह दे कौतक। हुण इसे तरह गुरु अर्जन देव जी जिस वेले गए तो परीक्षा लैण तो घट नहीं करते कि हरेक गुरु की परीक्षा जरूर लैंदे हन। सिख एवें ही चितवनी कर लेंदे, लो जी मेरा नां लैके मैनू सतगुरु जी सदन ते तां मैं गुरु जाना, मैनू उस सिंह दा नां भुल गया, इत्थे जदों सच्चे पातशाह आए ते उसने भी मन च इस तरह धारिया सी मैनू हुण नां विसिमरत हो गया। ते ओ सतगुरां ने जिस वेले लागे आया ना उन्होंने नां लैके बाज मारी, ते बस तुहानू पता भी जिहदा नां दा नां पता होवे ते सतगुर नां लैके बाज मार देण, बस वो तो फिर अंदरों तो सारा कुछ अर्पण हो जाता है। वह मन का जिहड़ा संकल्प हुंदा परीक्षा हुंदी है वो पूरी हो जाती है। हुण सतगुरां दी परीक्षा लैण दे वास्ते उत्थे की कीता, जिहड़े कुछ नौजवान लड़के शरारती सी उन्होंने कहा भाई देखना गुरु दे विच जे करामात भी कोई है कि नहीं। बड़ा सारा जांडे को उपरों वढ़ के इन्ना किले जिन्ना रख के बाकी दा सारा सोहना पधरा करके मिट्टी नाल ऐन करता है, मालूम होवे किला कटिया है। ते आउंदियां नूं सतगुरां नूं